हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम नेस्टेड फॉर लूप को समझने वाले हैं। कोई भी लूप हो उसको नेस्टेड करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लूप के अंदर लूप उसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपने मल्टीपल रोज़ प्रिंट करनी होती हैं, मल्टीपल रोज़ एंड कॉलम्स एक साथ में प्रिंट करनी होती हैं, या कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर से डेटा रिकवर करना है। फॉर एग्जांपल आगे आने वाली क्लासेस में जब हम एरेज पढ़ेंगे तो तब हम नेस्टेड फॉर लूप को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि हमें नेस्टेड फॉर लूप इस्तेमाल करता आना चाहिए। नेस्टेड फॉर लूप को समझने के लिए नेट के ऊपर डिफरेंट एल्गोरिथम्स और प्रॉब्लम्स मौजूद हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और नेस्टेड फॉर लूप को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग अपनी हम इम्प्रूव ऐसे ही करते हैं कि डिफरेंट जो पैटर्न्स होते हैं हम उनको प्रिंट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ हम नेस्टेड फॉर लूप को समझेंगे, बल्कि हम एक ट्रायंगल के पैटर्न को भी प्रिंट करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हम उसको समझ सकें। तो ये एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, ये एक ट्रायंगल का पैटर्न है जो यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है फॉर लूप को के नेस्टेड एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझने के लिए। इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो लाइन नंबर 1 पे सिर्फ एक स्टार प्रिंट हो रहा है, तो इसी तरीके से लाइन नंबर 2 पे 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, लाइन नंबर 3 पे 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो लाइन नंबर के साथ साथ स्टार बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब फर्स्ट टाइम तो सिर्फ लूप एक ही दफ़ा चला। अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसके अंदर दो लूप इस्तेमाल हो रहे हैं। एक लूप आपके पास जो इस्तेमाल हो रहा है वो आउटर लूप है जो सिर्फ रोज़ को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और एक लूप आपके पास इनर लूप है जो हर लाइन को उतनी ही दफ़ा चलाएगा जो रो नंबर होगी। फॉर एग्जांपल रो नंबर 2, तो ये इनर लूप 2 दफ़ा चलेगा। अगर रो नंबर 3 है तो इनर लूप 3 दफ़ा चलेगा। अगर रो नंबर 4 है तो ये लूप 4 दफ़ा चलेगा, 4 टाइम चलाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इस लॉजिक या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और नेस्टेड लूप को समझना है। आइए ज़रा प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अभी आपके सामने एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक फॉर लूप प्रिंट करते हैं जो कि नंबर ऑफ रोज को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हम इसको अलग कर देते हैं ताकि इसके साथ ना हो, और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर लेते हैं और साथ ही में हम इसको कॉपी करके इसके अंदर लिख देते हैं। ठीक है, अब फॉर लूप हम लिखने के लिए क्या तरीक़ेकार है। सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू लिखते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता चुका था कि जो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास लूप प्रिंट होगा ये आउटर लूप होगा। ठीक है, तो आउटर लूप होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीजर रो इज इक्वल टू 0। अब रो की वैल्यू हमारे पास इनिशियल वैल्यू सॉरी 1 होनी चाहिए। तो रो नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा। हम एक काम करते हैं, हम खाली इसको लेस देन 5 टाइम चलाते हैं ताकि हम इसको समझा सकें अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हर दफ़ा रो की वैल्यू एक एक इंक्रीज होती जाएगी। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर प्रिंट हो गया है जो क्या काम करेगा, आपको हर दफ़ा एक नई रो के ऊपर लेके जाएगा। तो नई रो पे लेके जाने के लिए जैसे ही लूप हमारा ख़त्म हो रहा होगा तो आपको यहाँ पे एक एंडल की कंडीशन भी चाहिए होगी। ये हमने ऊपर नीचे कर दिए, इसको वापस हम इस तरह से कर देते हैं क्योंकि पहले आपने स्टार प्रिंट करना है, उसके बाद आपने नई लाइन पे जंप करना है, फिर स्टार प्रिंट करना है, फिर नई लाइन पे जंप करना है। तो इसी तरह से आप 5 रोज को प्रिंट कर सकेंगे। अब जरा इसको रन करके देखते हैं। अब आपको नजर आएगा कि हम 5 रोज को कंसेक्यूटिवली प्रिंट कर चुके हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि हर दफा एक स्टार ही प्रिंट हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि स्टार की क्वांटिटी बढ़ती जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम स्टार को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें एक और लूप चाहिए होगा ताकि हम उसको उतनी टाइम चलाएं जितने टाइम हमारी नंबर ऑफ रो है। तो हम यहाँ पे एक और लूप इस्तेमाल करेंगे और हम इसके लिए लिख देते हैं वैल्यूज या वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं इज इक्वल टू 1 कॉलम, और इसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, कंडीशन क्या लिखी जाएगी, कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। कंडीशन में हम ये लिखेंगे कॉलम इज लेस देन इक्वल टू रो। ये क्यों लिखा, क्योंकि मैं आपको पहले ही इस वीडियो के अंदर समझा चुका था कि जो नंबर ऑफ कॉलम होगा रो उतनी ही होगी। अब जरा मैं आपको अगर डायग्राम दोबारा से दिखाऊं, पिक्चर दोबारा से दिखाऊं, तो जरा अगर आप इसको गौर से देखें कि जो नंबर ऑफ रो है कॉलम की वैल्यू भी उतनी ही है, कॉलम उतनी टाइम ही प्रिंट हुआ है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ये लॉजिक लिखी है। अब वापस आ जाते हैं।
तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी लूप के साथ अगर आप सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करने वाले हैं तो उसके साथ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें तो लगा लें, अगर आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये इस लूप के साथ नहीं है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट्स नहीं लगाई तो एक ही जो लूप होगा वो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को ही कंसीडर करेगा। अगर आप लगा देंगे तो अच्छी बात है, आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें और उसको ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए। मगर मैं फिलहाल यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव कर रहा हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर है अगर आप लिखना चाहें तो, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे ब्रैकेट को रिमूव कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो, ठीक है। अब ये हमने प्रोग्राम को लिख लिया। अब मैं इसको रन भी करता हूँ और साथ में आपको दोबारा से समझाने की कोशिश भी करता हूँ। यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये हमारा इनर लूप है, ठीक है। तो अब जरा हम इसको रन करके देखते हैं, फिर इसको एक दफा दोबारा से प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है। फर्स्ट टाइम एक स्टार प्रिंट हुआ, सेकेंड टाइम 2, फिर 3, फिर 4। अब जरा इसको प्रोग्राम को हम कंप्यूटेशनली चला कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिएगा रो की वैल्यू 1 है इनिशियली, तो आपने जैसे ही लूप स्टार्ट किया रो की वैल्यू 1 है तो चेक किया गया 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हमारे पास 2 है। आप अंदर आ जाएंगे, इनर लूप के अंदर अगेन दोबारा से कॉलम की वैल्यू 1 डिक्लेयर हुई और चेक किया गया 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, रो की वैल्यू याद रहे 1 है हमारे पास, तो क्या चेक होगा 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है। आप नीचे आ जाएंगे और एक स्टार प्रिंट करेंगे। आपने ये फर्स्ट स्टार प्रिंट किया, उसके बाद प्रोग्राम यहाँ पे हमारे पास इनर लूप दोबारा पर गया, कॉलम की वैल्यू 2 कर दी, चेक किया गया 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स है, तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। तो ये इनर लूप खत्म हो जाएगा। इनर लूप खत्म हो गया, आपने नई लाइन प्रिंट की और अब आप यहाँ पर पहुंच गए, ऊपर गए, रो की वैल्यू इंक्रीज होगी, अब रो की वैल्यू हो गई है 2, तो यहाँ पे चेक किया जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। आप नीचे आएंगे, अब कॉलम की वैल्यू दोबारा से 1 हो जाएगी, क्योंकि ये लूप दोबारा से एग्जीक्यूट हो रहा है। रो की वैल्यू 1 क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये लूप अभी खत्म नहीं हुआ है। इनर लूप की वैल्यू दोबारा से 1 हो जाएगी क्योंकि आपने दोबारा से इसको स्टार्ट किया है, तो कॉलम की वैल्यू 1 हो गई। अब चेक किया गया 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, याद रहे रो की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो अब इसका मतलब है कि ये 2 टाइम चलेगा। इसने फिर 2 स्टार प्रिंट किए, 2 टाइम चला यहाँ पे, क्योंकि क्या था यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये 2 दफा चलना था, इसने 2 दफा स्टार प्रिंट किया, आपने न्यू लाइन प्रिंट की और आप यहाँ पे थर्ड पे आ गए। अब रो की वैल्यू 3 होगी, तो क्योंकि ये उसको 3 टाइम ही चलना है, क्योंकि यहाँ पे अब 3 आया जाएगा, तो इसी तरीके से फिर नेक्स्ट टाइम ये 4 टाइम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम ये 5 टाइम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे रो की वैल्यू 6 होगी तो चेक किया जाएगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और हमारा आउटर लूप भी बंद हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये एक बेसिक सी एग्जांपल थी जिसके अंदर हमने इनर और आउटर लूप की मदद से हमने नेस्टेड प्रोग्राम बनाया। ये हमारे लिए लॉजिक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे एरेज को जाके हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके देखेंगे तो हम एरेज में या उसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन में जब हम डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करते हैं या रोज एंड कॉलम्स के ऊपर हम काम करते हैं तो हमें ये लॉजिक ज़रूरी होती है, हमें ये लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।